एक 13 साल की लड़की जो अपने माता पिता के साथ रहकर हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अचानक से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और उसके साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि उसके साथ पूरे 80 लोग रेप करते हैं। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घटी, यकीनन पूरा मामला जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर की। वहाँ थाने में एक शख्स आता है और वो पुलिस को बताता है कि 2 साल पहले वो अपनी पत्नी को छोड़कर अलग रहने लगा था। उसकी पत्नी के साथ उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम कृति था, जिसकी उम्र 13 साल थी। उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ अलग ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन 1 साल पहले उसकी पत्नी को कोरोना हो जाता है और पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जब पत्नी को लगता है कि वो नहीं बच पाएगी तो वो अपनी एक दोस्त को बुलाती है जिसका नाम सरवण कुमारी था, और वो उससे बोलती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसको अपने साथ रखना और अपने साथ ले जाना। और इत्तेफाक ऐसा होता है कि मेरी पत्नी की मौत हो जाती है। मेरी पत्नी की मौत के बाद मेरी बेटी सरवण कुमारी के ही साथ थी और मैं अपनी बेटी कृति से 2-3 महीने पहले से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस महिला के पास कई बार गया। मैंने उस महिला से बोला कि वो मेरी बेटी से मुझे मिलवा दे, लेकिन उसके पास मेरी बेटी नहीं है। मुझे लग रहा है कहीं उसने मेरी बेटी को बेच तो नहीं दिया है या फिर उसने मेरी बेटी की हो सकता है हत्या कर दी हो। पुलिस फ़ौरन हरकत में आ जाती है और पुलिस जाकर सरवण कुमारी को, उस महिला को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है कि कृति कहाँ है, तुमने कृति को किसको दे दिया। और कुछ ही देर के बाद सरवण कुमारी घबरा जाती है और वो एक शख्स का नाम लेती है। वो बताती है कि एक शख्स है, मैंने उसको कृति को बेच दिया है, वो भी 50,000 रुपये में। और उसके बाद पुलिस गिरफ्तारियां शुरू करती है। एक के बाद एक 5 दलालों को गिरफ्तार किया जाता है जो वेश्यावृत्ति यानी कि कोठों की दलालियां करते थे, लड़कियों को कोठों पर पहुंचाते थे खरीद कर। उन 5 दलालों से जब पूछताछ की जाती है तो कुछ कोठों के नाम आते हैं और पुलिस वहां पर जाकर छापा मारती है, जहां से कृति को बरामद कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब कृति से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और कृति बताती है कि मेरी माँ की मौत के बाद जो मेरी माँ की फ्रेंड थी उसने मुझे लगभग 1 महीने तक अपने पास रखा। उसके बाद उसने एक आदमी को बुलाया और उसको मुझे सौंप कर उसके साथ भेज दिया। उस आदमी ने मेरे साथ रेप किया और वो मुझे एक कोठे पर लेकर पहुंचा। वहाँ पर भी मेरे साथ अलग अलग लोगों ने रेप किया। मैंने बहुत विरोध किया, बहुत मैं तड़पी, लेकिन मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप किया जाता था। वहीं पुलिस छानबीन में लगती है और कोठे से लगभग 35 दलालों को गिरफ्तार कर लेती है। और कृति जिन जिन लोगों की पहचान करती जाती है पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर लेती है। पुलिस ने टोटल 74 गिरफ्तारियां कर ली और भी गिरफ्तारियां बाकी हैं। लेकिन कृति की पूरी कहानी सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक मासूम सी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की गई, इतनी सजाएं दी गई उसको। वहीं पिता का भी रोते रोते बहुत बुरा हाल है। कृति फिलहाल में सहमी हुई है, डरी हुई है। लेकिन आप ऐसी घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि जिस महिला ने, जो मेन गुनहगार थी, कृति की माँ की बेस्ट फ्रेंड, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।